Welcome to the second part of the chapter Nationalism in India. Let's start with the revision of the last reading. I have given you to some questions to answer. Question number 1. When did peasants movement take place in Kheda? So the peasant movement took place in Kheda in 1917. Question number 2. When did Gandhiji launch the Satyagraha movement in Champaran? So the Satyagraha movement was launched in Champaran by Gandhiji in 1917. When did Gandhiji write Hind Swaraj? Hind Swaraj is the name of the book. It was written by Mahatma Gandhi. The book was written by Mahatma Gandhi in 1909. Question number 4. What was the spiritual head of the Islamic world called? The spiritual head of the Islamic world is called the Khalifa. Question number 5. When did the Jallianwala Bagh massacre take place? The answer of the question is the Jallianwala Bagh massacre took place in 13 April 1919. Question number 6. According to which census did 12 to 13 million people die because of famines and epidemics? So this was the year for the census 1921. Now differing strands within the movement में कुछ मोड़ लेते हैं, जैसे द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. वेरियस स्पेशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट में जो है कई सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, लाइक मर्चेंट, वुमेन, शॉपकीपर्स, लॉयर, पीजेंट्स एट्सेट्रा. ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशंस. हर सब की कुछ ना कुछ एस्पायरेशंस थी इस मूवमेंट को लेकर. ये सब जो थे रेस्पोंडेड टू कॉल द स्वराज. सभी जो थे स्वराज के बारे में रेस्पॉन्ड चाहते थे, लेकिन द टर्म मीन डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल. हर सब का मतलब, हर किसी लोग का मतलब स्वराज से अपने आप में स्वतंत्रता का था. नाउ द मूवमेंट इन द टाउन्स में भी मूवमेंट चले थे. तो मूवमेंट जो थे गुड पार्टिसिपेशन से चले थे मिडिल क्लास के. सिटीज़ में जो था मिडिल क्लास के लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया था. हजारों स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उनको छोड़ दिया था. हेडमास्टर और टीचर्स ने भी रिज़ाइन दे दिया था, और लॉयर्स ने जो था लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी. जो काउंसिल इलेक्शंस थे उन्होंने भी जो था बॉयकॉट की थी, यानी ओपोजिशन किया था. अधिकतर जो प्रोविंसेस थे उनमें, एक्सेप्ट मद्रास के अलावा बाकी के जो सब प्रोविंसेस थे उन्होंने जो था बॉयकॉट किया था. अब मद्रास में जो जस्टिस पार्टी और द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स थी, उसने महसूस किया कि जो एंटरिंग है काउंसिल की वाज वन ऑफ गेनिंग सम पावर. उसका जो मतलब है वो कुछ पावर गेन करना चाहती है. समथिंग दैट अनयूजुअल, वो कुछ ऐसा चाहती है कि केवल ब्राह्मण जो है वो ही केवल मालिक होने चाहिए. नेक्स्ट, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड. जो फॉरेन गुड्स थे उनको भी बॉयकॉट किया गया. लिकर शॉप्स पिकेटेड. फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर. जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई. द पॉइंट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922. जो फॉरेन क्लॉथ की जो इम्पोर्ट था बाहर से, जो आने वाली क्वांटिटी थी, वो लगभग 1921 से 1922 तक आधी हो गई थी. इसकी वैल्यू जो थी 102 करोड़ से 57 करोड़ नीचे आ गई थी. द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, जो बॉयकॉट हुई थी फॉरेन क्लॉथ की, उससे जो थी
जो इंडियन मेड क्लोथ थी उसकी डिमांड बढ़ गई थी। इंडियन गोट रिवेलियन इन द कंट्री साइड, देहाती क्षेत्र में विद्रोह। सिटीज यानी जो शहर थे उनसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो देहाती एरिया की ओर बढ़ा। इसने जो था कई मोड़ जो थे, जो स्ट्रगल थी पीजेंट्स की स्ट्रगल थी, ट्राइबल पीपल की स्ट्रगल थी, उसने कई मोड़ ले लिए थे और इंडिया के कई पार्ट में वो अलग अलग रूप से प्रोग्रेस कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पिजन मूवमेंट जो अवध में चलाया गया था वो बाबा रामचंद्र के द्वारा चलाया गया था और बाबा रामचंद्र एक सन्यासी के रूप में थे। एक सन्यासी थे जो पहले एक फिजी में वर्क करते थे, एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में, यानी फिजी कंट्री है उसमें वो बंधुआ मजदूर के रूप में वर्क करते थे। और जो पीजेंट थे वो किस वजह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, उन्होंने क्यों रिवेलियन चलाया था, उन्होंने हाई रेंट की वजह से और जो उन पर बहुत सारे टैक्स लगे हुए थे उनके विद्रोह में इनके विरोध में इन्होंने रिवेलियन चलाया था। और तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो थे ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे इन पीजेंट से। और पीजेंट की डिमांड जो थी वो थी कि रिवेन्यू जो टैक्स है वो कम होना चाहिए और बेगार समाप्त होना चाहिए। बेगार वो कंडीशन थी जिसमें जो लैंडलॉर्ड थे वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करने के लिए मजबूर करते थे। और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनका सोशल बॉयकॉट करने के लिए पीजेंट्स ने आंदोलन चलाया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो था गांव का दौरा किया जून 1920s में और उन्होंने ट्राई की, कोशिश ये की कि जो पीजेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जाए। फिर औध किसान सभा जो थी वो अक्टूबर में सेटअप हुई और इसका जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र और कुछ दूसरे उनके साथ सहयोगी थे। और अपने आप में एक एसोसिएशन होने के बाद पीजेंट्स मूवमेंट जो था एक एसोसिएटिव मूवमेंट में चेंज हो गया था। कांग्रेस जो थी इस समय में वो एबल थी किसके लिए, टू इंटीग्रेट द मूवमेंट इन अवध में मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और वो भी एक बड़े स्तर पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। कई प्लेसेस थी पीपल ने जो था जो रेंट था वो पे करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। और जो इनोवेकिंग द नेम ऑफ महात्मा के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से उन्होंने हेल्प लेकर ये रेंट पे करना बंद कर दिया था। ट्राइबल पीजेंट जो थे उन्होंने अपना जो एंटरप्रेन्योर था महात्मा गांधी को अपना नेता मान लिया था और स्वराज का आइडिया को उन्होंने अपना लिया था। ट्राइबल्स जो थे वो प्रिवेंटेड थे, उनके जो फॉरेस्ट प्लेस था, फॉरेस्ट वाली जो जगह थी, उनके कैटल को चराने वाली जगह, पिछले लास्ट ईयर हमने जो है फॉरेस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तो अंग्रेज़ों ने जो था इनके जो कैटल ग्रेजिंग वाले प्लेस थे उनको कंट्रोल में कर लिया था और साथ ही इनको फायरवुड कलेक्ट करने के लिए मना था और फ्रूट भी कलेक्ट करने के लिए इनको मना कर दिया था। इससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, इसलिए इन्होंने मूवमेंट चलाया। और न्यू फॉरेस्ट लॉज जो थे वो उनसे जो पीजेंट मूवमेंट थे और ट्राइबल पीपल थे उनकी जीविका को खतरा हो गया था, इसलिए उन लोगों को आंदोलन करना पड़ा।
और गवर्नमेंट ने जो था उन लोगों को फोर्स किया था कि वो वर्क करें उनके लिए, और वो भी रोड कंस्ट्रक्शंस में, रेल ट्रैक कंस्ट्रक्शंस में। बहुत सारे जो रिबेल्स थे वो ट्राइबल एरिया में जो थे वॉयलेंट हो गए थे, हिंसात्मक हुए थे, और गुरिल्ला वारफेयर जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट इसमें होते रहते थे। गुरिल्ला वारफेयर मीन्स छुपकर लड़ाई करना, छुपकर अटैक करना। स्वराज इन द प्लांटेशन जो वर्कर थे उनके माइंड में स्वराज का विचार लाना। तो जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको परमिट नहीं था कि वो जो टी गार्डन है उनको बिना किसी परमिशन को छोड़कर जाएं, और इंडियन इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू उनको पूरी तरह से बाउंडेशन थी कि वो किसी भी तरह से गार्डन को, जो टी गार्डन है, उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये एक्ट पारित हुआ था 1859 में। ये कौन सा एक्ट था? इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859। ये टी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था। और जब न्यूज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की न्यूज़ जो थी प्लांटेशन वर्कर्स तक पहुंची, तो बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो जो अथॉरिटीज़ थी उनको धोखा देकर भागे, उनसे बचकर भाग लिए। उन्होंने जो था प्लांटेशन को छोड़ दिया और उन्होंने अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। लेकिन दे गॉट स्ट्रैंड ऑन द वे, और रास्ते में ही उनको जो था रोक लिया गया, बिकॉज ऑफ अ रेलवे एंड अ स्टीमर स्ट्राइक। क्योंकि वो रास्ते में उनको रुकना पड़ा, क्योंकि रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक उस समय में हो गई थी। हड़ताल पर थे रेलवे और स्टीमर्स जो थे। उनको जो था फिर पुलिस ने पकड़ लिया और उनको जो था ब्रूटली पीटा भी गया, यानी क्रूअलिटी के साथ उन लोगों को पीटा गया। अब बात आती है मैनी एनालिसिस आर ऑफ द ओपिनियन। बहुत सारे जो प्रभावित लोग थे वो इस विचार के थे कि जो विज़न है मूवमेंट का वो जो है प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है कांग्रेस के द्वारा, और डिफरेंट पीपल जो थे जो इससे प्रभावित थे उन्होंने इस टर्म स्वराज को जो था अपने अलग रूप से ही लिया। वो उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि ये एंड है टू ऑल प्रॉब्लम, कि स्वराज जो है सभी समस्याओं का समाप्त है। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये क्या था? स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। कुछ का मतलब था कि सोसाइटी जो है जो महात्मा गांधी का नाम जपना शुरू कर देगी। कुछ लोगों का ये मत था। और जो स्लोगन था स्वतंत्र भारत का, वो आगे बढ़ेगा, आगे इन सम वे और द अदर। और एक बात दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर है दे वर ट्राइंग टू रिलेट द वाइडर मूवमेंट। वो एक बड़े लेवल पर मूवमेंट को चलाना चाहते थे, विच वाज बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन, जो उनकी पकड़ से बाहर था। यहाँ पर कुछ उसकी वीकनेसेस भी हैं, शॉर्टकम्स भी मूवमेंट की हैं। तो यहाँ हम नॉलेज के लिए एक यूज़फुल पॉइंट की ओर देखते हैं। तो देयर वर मैनी फैक्टरीज दैट अकाउंटेड फॉर द स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट। बहुत सारी फैक्टर्स भी ऐसे थे जिनसे मूवमेंट स्लो डाउन हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में। व्हाट वर द रीजंस ऑफ द स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट? तो इसमें था खादी वाज मोर एक्सपेंसिव। खादी जो थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ था। जो मिल मेड क्लॉथ था उसके मुकाबले खादी ज़्यादा महंगा होता था। जो पुअर पीपल थे वो खादी को खरीद नहीं सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उसको अफोर्ड कर सकें। और बॉयकॉट
जो इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, उनका भी बॉयकॉट किया गया। उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम खड़ी हो गई किसकी, लैक ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनको पढ़ाया जाए या टीचर्स को जॉब दी जाए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू कम अप, ये बहुत ही स्लो थे, इनकी जो स्टेज थी वो बहुत ज़्यादा, या इनकी जो प्रोग्रेस थी वो डाउन थी। स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस स्कूलों को जाना शुरू हो गए। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से जो लॉयर्स थे रिज्यूम्ड देयर वर्क इन द कोर्ट, उन्होंने भी अपना वर्क कोर्ट में शुरू कर दिया था। तो अब कुछ असाइनमेंट के रूप में हम देखते हैं जो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, इसमें है हाउ वाज द टर्म स्वराज इंटरप्टेड बाय पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो हमें इसका आंसर देना है। इसका मतलब है स्वराज वर्ड का क्या मतलब है, जिन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था उनके लिए स्वराज का क्या मतलब है। तो डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट व्यूज रिलेटेड टू स्वराज। क्वेश्चन नंबर 2, हु लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध। अवध में पीजेंट मूवमेंट किसने चलाया। आपको रीडिंग के बेसिस पर एक बार डीपली वीडियो को वॉच करना है, सुनना है, आप इनके आंसर इजीली दे सकते हैं। तो व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन। तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ, ये आपको आंसर देना है। विच एक्ट प्रिवेंटेड द प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम लीविंग द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के टी गार्डन को छोड़ने के लिए प्लांटेशन वर्कर्स को कौन सा एक्ट रोकता था। तो यह भी मैंने एक्ट बताया था पीछे। आप थोरली एक बार वीडियो को डीपली सुनेंगे, देखेंगे तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं। काउंसिल इलेक्शंस वर नॉट बॉयकॉटेड इन वन प्रोविंसेस, व्हाट वाज इट्स नेम। तो जो काउंसिल इलेक्शंस जो थे, एक प्रोविंस ऐसा था जहाँ पर नहीं हो सकता था या जिसका अपोजिशन नहीं किया गया था काउंसिल इलेक्शन का, तो वो स्टेट या प्लेस कौन सा था, कौन सा प्रोविंस वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी क्या थी, इसका आंसर आपको देना है। ऑल आंसर शुड बी नोटेड, should be completed in your notebook. Thank you for watching. If you like the video, then you can like it and keep on watching. Thank you.